Hello, my dear students. Today we are going to solve brain teasers of chapter number 8 from the question 12 onwards. The first question is in the given figure हमारे पास given है. I have to find the measures of angle CAB यानी CAB मुझे इस वाले एंगल को फाइंड आउट करना है ABC यानी दिस वन एंड ACB यानी दिस वन. इन तीन एंगल्स को मुझे फाइंड आउट करना है. करेक्ट. ईजीनेस के लिए मैं इनको नाम दे देती हूँ 1, 2 एंड 3. अगर आप चाहें तो यही नाम यूज़ कर सकते हैं CAB, ABC और ACB, या फिर सारे क्वेश्चन में आप 1, 2, 3 एंगल यूज़ करके लास्ट में आप उसको वापस से CAB और ABC और ACB नाम भी दे सकते हैं. तो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूँ let's start the solution. In triangle ABC, ट्राइंगल ABC की बात करूं या फिर मैं दो लाइंस की बात करूं, ये वाला जो एंगल है EAFAE यानी ये वाला एंगल और एंगल 1, ये दोनों आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो आई कैन से एंगल FAE इज इक्वल टू एंगल BAC. एंगल FAE इज इक्वल टू BAC. बिकॉज क्यों इक्वल हैं, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं. दीज टू आर वर्टिकली अपोजिट एंगल. ये दोनों क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल. अगर ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं तो मुझे पता है कि FAE की वैल्यू 45 डिग्री है, तो BAC की वैल्यू भी 45 डिग्री हो जाएगी. यानी एक एंगल तो मुझे पता चल गया BAC क्या है, इसको पहले आगे लिख दो. BAC इज इक्वल टू 45 डिग्री. ठीक है, एक एंगल मुझे पता चल गया. अब मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये मुझे क्या नज़र आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है जिसको एक लाइन कट कर रही है. तो ये जो दो एंगल बनेंगे, ये दोनों क्या होंगे, आपस में लीनियर पेयर होंगे. मैंने आपको रीज़न भी बताया था, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो इसके ऊपर जो एंगल बनने वाला है वो 180 डिग्री का ही बनने वाला है. तो अगर कोई लाइन उनको कट करती है तो ये जो दो एंगल्स होंगे, ये एक एंगल जो 180 डिग्री का था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है. तो इन दो पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर. तो ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर. इसको पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो आप, यहाँ पर लिख दो, क्योंकि एंगल इसी वाले ट्रायंगल की हम बात करें. ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी कि BCA इज इक्वल टू ACD यानी ये वाला एंगल ACD. ये दोनों आपस में प्लस में 180 डिग्री. क्यों, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर. ठीक है, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री. बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं तो ये जो एंगल बनेगा कंप्लीट 180 डिग्री का ही बनने वाला है. तो कंप्लीट 180 मतलब इन दोनों का सम 180. तो मैंने लिख दिया. तो एंगल BCA की वैल्यू मुझे नहीं पता, मैं एज इट इज लिख देती हूँ. ACD की वैल्यू मुझे पता है, दैट इज 105 डिग्री. ऊपर डिग्री लिखना मैंडेटरी होता है. BCA जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसको वहीं एकांत दे देते हैं. तो 180 ऐसे कैसे रहेगा और 105 दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा. इसका मूड भी चेंज हो जाएगा. यहाँ पर पॉजिटिव था, इधर आया तो नेगेटिव हो गया. तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 75 डिग्री. तो मेरे पास क्या आ गया, एंगल BCA इज इक्वल टू 75 डिग्री. एक तो हमारा ये आंसर है, इसको भी हाईलाइट कर दो. एक ये हमारा आंसर है, इसे भी हाईलाइट कर दो. तीसरा हमें क्या देखना है, हमें एंगल 2 निकालना है. तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी. या तो ऊपर लिख दो, सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एंगल इन तीनों 1, 2, 3 इनका सम क्या होने वाला है, 180 डिग्री. तो एंगल 1 क्या है, BAC. एंगल BAC. एंगल 2 क्या है, ABC. एंगल 3 क्या है, BCA. इनका सम कितना होने वाला है, 180 डिग्री. यहाँ पर हम रीजन लिख देते हैं, एंगल तो हम भूल ही गए. एंगल सम प्रॉपर्टी ये लिखा है तो बाय भी क्यों खाते हो, बाय भी लिख दो, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. क्लियर. तो एंगल सम प्रॉपर्टी ये है. तो BAC की वैल्यू मुझे पता है 45 डिग्री, वो मैं पुट कर देती हूँ.
ए बी सी की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। बी सी ए की वैल्यू 75 डिग्री है विच इज़ इक्वल टू 180। तो ए बी सी क्या हो जाएगा, 75 प्लस 45 कितना हो जाएगा, दैट इज़ 120 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 180। तो ए बी सी की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो 120 को दूसरी साइड ले जाओ, साइन चेंज हो जाएगा, तो ए बी सी की वैल्यू भी मेरे पास आ गई, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, दैट इज द थर्ड आंसर विच इज रिक्वायर्ड इन आवर क्वेश्चन, दैट्स ऑल। Our next question, question number 13 is I have to find the value of x and y in the following figure. फिगर हमारे पास गिवन है, मुझे एंगल x और एंगल y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड इट। सबसे पहले फर्स्टली वी विल स्टडी दिस ट्राइंगल ACB। क्यों हम पहले इसको डिस्कस करेंगे, बिकॉज इस वाले ट्राइंगल में मेरे पास दो एंगल गिवन है, और अगर मेरे पास दो एंगल गिवन है तो थर्ड एंगल निकालना बहुत ईजी है। लेकिन अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को पहले लूँगी ADC, तो यहाँ पर मुझे सिर्फ एक एंगल की वैल्यू पता है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस ट्रायंगल फर्स्ट। पहले मैं इस वाले ट्रायंगल में जाऊँगी, बिकॉज यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करके मैं थर्ड एंगल बहुत ईजीली निकाल सकती हूँ। सो स्टार्ट दिस सम। कैसे स्टार्ट करेंगे, इन ट्राइंगल ACB में मैं एंगल सम प्रॉपर्टी ले सकती हूँ। इसको मैं एंगल ए ही नाम दे सकती हूँ क्योंकि ए पॉइंट पे एक ही एंगल है। इसको मैं एंगल बी ही नाम दे सकती हूँ क्योंकि इस पॉइंट पे सिर्फ एक ही एंगल है। लेकिन इसे मैं सी नाम नहीं दे सकती, तो मैं इसे क्या बोलूँगी, ACB इज इक्वल टू 180। और हमने क्या किया है, ये हमने किया है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ही यही वाली बात कहती है कि तीन एंगल्स का सम 180 होगा। तो एंगल ए की वैल्यू मुझे पता है 30 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू मुझे पता है 30 डिग्री, ACB की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 30 प्लस 30 कितना हो गया, 60। मैं सीधा ही 60 को इस साइड लेकर आ रही हूँ, ये यहाँ पर 60 प्लस में था, इधर आया तो माइनस में हो गया। क्लियर। तो ACB की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस 60 होता है 120 डिग्री, यानी ये वाला जो एंगल है ये आ गया मेरे पास 120 डिग्री। तो अब ये दोनों एंगल क्या है आपस में, लीनियर पेयर। तो हम लिख सकते हैं, ये एक पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट हम क्या बोलेंगे, एंगल DCE या DCA भी बोल सकते हैं, इसे DCA भी बोल सकते हैं और DCE भी बोल सकते हैं। एंगल X भी बोल दें हम सीधा, बिकॉज X और Y की वैल्यू हमें निकालनी है। नेक्स्ट लाइन में हम X लिख देंगे, अब कटिंग नहीं करते। प्लस में ACB, प्लस में नहीं, हाँ प्लस में ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कैसे हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इनको एक लाइन कट कर रही है, तो ये जो कंप्लीट एंगल बनने वाला है, ये जो, या हम बोले इन दोनों एंगल्स का सम है वो 180 ही आने वाला है। तो एंगल DCE हमारे पास क्या है, x डिग्री, और एंगल ACB हमारे पास क्या है 120 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो 180 में से 120 यहाँ पर एडिशन में है, इधर आएगा तो सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 60 डिग्री। तो एक वैल्यू तो मेरे पास आ गई, अब मुझे निकालनी है दूसरी वैल्यू। दूसरी वैल्यू कैसे निकालूंगी, अब मेरे पास ये एंगल आ गया। अब मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर सकती हूँ। इस वाले ट्रायंगल में अब मेरे पास दो एंगल्स हैं, तो मैं क्या बोलूँगी, इफ़ आई सॉल्व दिस सम हियर, तो मेरे पास अब इस वाले ट्रायंगल के दो एंगल आ गए 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो तीसरा मैं एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकती हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी, इन ट्रायंगल EDC में एंगल DEC प्लस एंगल X प्लस एंगल CDE ये क्या आने वाला है 180 डिग्री, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने ये वाली बात बोल दी है। ठीक है, तो DEC की वैल्यू मुझे नहीं पता, यही वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। एंगल X की वैल्यू है 60 डिग्री, एंगल तो CDE की वैल्यू 30 डिग्री है, वो भी मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो 60 प्लस 30 हो गया 90, तो मैं 90 को उस साइड ले जाऊँ डायरेक्ट,
या फिर लिख लीजिए, ये लाइन भी लिख लीजिए। जब हमने सब लिख लिया तो हम ये भी क्यों खाएं। सो दैट इज DEC की वैल्यू मेरे पास आ गई 180 माइनस 90 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी डी एंगल DEC हो गया 90 डिग्री, यानी ये वाला एंगल आ गया मेरे पास DEC। तो अब मैं बोल सकती हूँ ये दोनों आपस में लीनियर पेयर है। अगर ये दोनों लीनियर पेयर है तो इनका सम कितना होने वाला है 180। तो मैं क्या बोलूँगी, मैं बोलूँगी फोर्थ पार्ट में कि एंगल DEC प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज दीज टू आर लीनियर पेयर, ये दोनों लीनियर पेयर है। तो DEC की वैल्यू मैंने अभी फाइंड आउट की, कितनी है 90 डिग्री। तो 90 यहाँ पर यूज़ कर लो, लिखो 90 डिग्री प्लस Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब मैं Y को दूसरी साइड लेकर जाऊँगी देन आई गेट 180 माइनस 90 यानी 90 डिग्री। तो y की वैल्यू भी मेरे पास आ गई 90 डिग्री। तो मुझे x की वैल्यू और y की वैल्यू चाहिए थी, दोनों वैल्यूज मैंने फाइंड आउट कर ली। दैट इज द सम। पहले मैं इस वाले ट्रायंगल में गई क्योंकि यहाँ पर मेरे पास दो एंगल है, जिधर मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी पहले मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। इस वाले ट्रायंगल में मेरे पास दो एंगल गिवन थे, तीसरा एंगल मैंने निकाल लिया। तो लीनियर पेयर थे ये दोनों एंगल, तो इससे ये वाला एंगल भी निकाल लिया। अब इस वाले ट्रायंगल में मेरे पास दो एंगल आ गए तो मैंने तीसरा एंगल निकाल लिया। जब मैंने तीसरा एंगल निकाल लिया तो दोबारा से मैंने लीनियर पेयर बोला कि ये दोनों आपस में लीनियर पेयर है, तो मैंने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। दैट्स ऑल। Okay, so our next question is the length of two sides. लेंथ दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल की 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर मेरे पास गिवन है। ये मुझसे पूछ रहा है बिटवीन व्हाट टू मेजर्स, किन दो मेजर्स के बीच में शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। मतलब जो इसकी बिटवीन व्हाट टू मेजर्स, कौन से दो मेजर्स के बीच में जो थर्ड साइड है वो फॉल करेगी। हमने बहुत बार पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, जब भी हम ट्रायंगल की बात करते हैं, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रायंगल ABC, तो हमेशा कोई भी आप दो साइड्स ले लो, चाहे आप AB और AC का सम ले लो, द सम ऑफ AB प्लस BC लिख दिया मैंने, इज ऑलवेज ग्रेटर देन, जो इन दोनों का सम है AB और BC का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। चाहे आप ये वाली ले लो कि AC प्लस BC इज ऑलवेज ग्रेटर देन AB, मतलब अगर मैंने AC और BC ले लिया तब भी वो AB से ग्रेटर हो गई। या फिर अब कौन सी बच गई BC से क्या ग्रेटर होगा AC प्लस AB। मतलब चाहे मैं ये दो साइड्स लूँ AB और BC, चाहे मैं BC और AC लूँ, चाहे मैं AC और BC लूँ, कोई भी दो साइड्स ले लो, उसका सम जो है वो हमेशा ग्रेटर होने वाला है किससे, थर्ड साइड से। ठीक है, तो अगर इसकी दो साइड्स मेरे पास गिवन है, दो साइड्स क्या है 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, तो ये हमेशा ग्रेटर होगी, जो थर्ड साइड होगी वो किससे लेस होगी, सॉरी थर्ड साइड लेस होगी इन दोनों के सम से। तो इन दोनों का सम कितना होने वाला है 27। तो हमारी जो थर्ड साइड है ना वो हमेशा लेस होगी इन दोनों के सम से, यानी थर्ड साइड की जो मैक्सिमम लेंथ है वो कितनी होने वाली है 27 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द मैक्सिमम लेंथ इज 27 थर्ड साइड की। ठीक है, उसके बाद एक और बात हमें बताई जाती है कि जो थर्ड साइड होती है ना वो हमेशा ग्रेटर होती है किससे, दोनों के डिफरेंस से। अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी लेके बताऊंगी कि अगर मैं AB और BC का डिफरेंस लूँ, ये हमेशा लेस होता है थर्ड साइड से। ठीक है, चाहे ये वाली साइड ले लें हम, चाहे हम ये वाली साइड ले लें, चाहे ऐसे तो हम ले नहीं सकते ना, बिकॉज कुछ बड़ी होती है कुछ छोटी होती है, तो हर एक का डिफरेंस तो नहीं ले सकते इस केस में। लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रही हूँ कि चाहे मैं कोई भी साइड्स ले लूँ, उनका जो डिफरेंस होगा ना उससे तो बड़ा ही होगा जो हमारी थर्ड साइड होने वाली है। तो इस केस में इन दोनों का डिफरेंस कितना है, बड़ी वाली साइड उठा लेती हूँ मैं, डिफरेंस तो बड़ी वाली साइड से ही ले सकते हैं ना, डिफरेंस बड़ी में से ही छोटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 15 माइनस 12 इज 3, तो जो थर्ड साइड होगी ना वो हमेशा 3 से बड़ी होगी। ये तो मैंने एक बार आपको मोटा मोटा रूल्स के अकॉर्डिंग बता दिया, तो फिर मैं बोल सकती हूँ कि 3 से जो हमारी थर्ड साइड है वो 3 से तो बड़ी होगी और 27 से छोटी होगी। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब इतनी बड़ी लेंथ को तो मैं नहीं समझा सकती थी, बहुत बड़ा शीट चाहिए आपको समझाने के लिए। मैं छोटी सी लेंथ ले लेती हूँ कि 3 और 4 ले लेती हूँ, 3 और 4 मतलब ये दो लेंथ ले ली मैंने, ट्रायंगल की दो साइड्स ये हैं।
तो अब हम बनाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर इसका मेज़र क्या कह रहा है कि ये 3 - 4, 4 - 3, ये जो थर्ड साइड है हमारी, और इन दोनों के सम से कम और इन दोनों के डिफरेंस से ज़्यादा होने वाली, यानी 1 से तो ज़्यादा होगी हमारी थर्ड साइड और 7 से कम होगी। ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं क्या क्या 1 हो सकती है। पहले मैंने एक 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पर। फर्स्टली आई एम ड्रॉइंग अ लाइन ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दी। अगली लेंथ क्या है, 3 सेंटीमीटर कंपास से मेज़र करती हूँ, दैट इज़ 3 सेंटीमीटर। मैंने 3 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा दी। क्लियर। अगली मुझे क्या कह रही है कि एक 1 नहीं हो सकती, लेकिन मैं बोलूँगी कि 1 हो सकती है, तो मैं बना लेती हूँ 1 सेंटीमीटर की मैं एक आर्क बना लेती हूँ। मैंने 1 सेंटीमीटर मेज़र कर दिया। अब मैं 1 सेंटीमीटर की आर्क लगाती हूँ। देखो कहाँ लगी, ये तो बिल्कुल इसके ऊपर लगी। मैं थोड़ी बड़ी बना के दिखा देती हूँ। तो आर्क कहाँ पर मीट कर रही है, बिल्कुल उस लाइन के ऊपर। तो अगर मैं इन दोनों को मर्ज भी करूँगी, इन दोनों को मिला भी दूंगी, तो क्या ट्रायंगल बनेगा? नहीं। दोबारा से ये जो पॉइंट है ये तो लाइन सेगमेंट पे ही लाई कर गया, तो ट्रायंगल बनना पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो थर्ड साइड है अगर इन दोनों की दो लेंथ के डिफरेंस के बराबर होगी तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। एक चीज़ मैंने प्रूव कर दिया, क्योंकि इस केस में तो ट्रायंगल बनने से रहा। अगला हम चेक करते हैं कि 7 सेंटीमीटर अगर थर्ड साइड की लेंथ हुई तो क्या ये पॉसिबल है। चलो पहले हम बनाते हैं 4 सेंटीमीटर लेंथ की एक। हमने एक लाइन सेगमेंट बनाया जिसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगली लेंथ तो 3 सेंटीमीटर है, वो तो हम बना ही देते हैं। 3 सेंटीमीटर, ये मैंने आर्क लगा दी 3 सेंटीमीटर की, जहाँ तक भी जाए। अगली हम बोल रहे हैं कि 7 सेंटीमीटर है, तो लगाओ 7 सेंटीमीटर की आर्क। अगर मैं इस पॉइंट से एक आर्क बनाने की कोशिश करूं यहाँ पर, ये तो लाइन से इतनी दूर जा रही है तो किसी भी एंगल से नहीं मीट कर रही इसे। अगर मैं 3 वाली को और भी बढ़ाने की कोशिश करूं, देखो ये कहाँ पर जाकर मीट कर रही है, जब मैं इसी लाइन को मैं एक्सटेंड कर रही हूँ, यानी ट्रायंगल तो किसी भी केस में नहीं बन रहा है। तो ये थी मेरे पास एग्जैक्ट लाइन 4 सेंटीमीटर की, ये थी मेरे पास लाइन जिसकी लेंथ थी 4 सेंटीमीटर। मैंने एक आर्क लगाई, ये वाली आर्क मैंने लगाई 3 सेंटीमीटर की, और ये वाली मैंने आर्क लगाई 7 सेंटीमीटर की। ये दोनों आर्क किस पॉइंट पे जाकर इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो वाला पॉइंट जो इस लाइन पे 4 सेंटीमीटर की लाइन जो हमने ए बी ड्रॉ की थी उसके ऊपर लाई ही नहीं करता। अगर मैं इसे एक्सटेंड भी कर दूं तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनाती है। तो इसका मतलब जो थर्ड लेंथ है ना ट्रायंगल की, वो किसी भी केस में इसके डिफरेंस से बड़ी होगी, जो दो लाइन सेगमेंट है, और इन दोनों के सम से छोटी होगी। दैट्स क्लियर।